अब सुधांशु जी, सीधा मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि पिछली टिप्पणी अभी हमें याद है और ये टिप्पणी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रही नहीं थी कोर्ट की। ये सेफ्टी वॉल्व है, अगर अनुमति की भी इजाजत नहीं होगी तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। क्या उम्मीद? मुझे लगता है कि पूना पुलिस के बयान के बाद इस विषय पे उस टिप्पणी का परिपेक्ष लेना ही गलत होगा। मैं फिर एक बार याद दिलवाना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं इनमें से गंजाल्वेस जो हैं वो कौन है? वो सजा याफ्ता हैं। उनको 2 अपराधों में सजा मिली जो उन्होंने सजा काटी। 3 साल की सजा उन्हें बम रखने के लिए और एक्सप्लोसिव स्टिक्स के लिए मिली और 5 साल की सजा यूएपीए एक्ट में मिली और वो 5 साल सजा काटे हैं। अब सजा याफ्ता गुनाहगार जिसका कि इतिहास इस तरह की हिंसात्मक चीज़ों के साथ अपने को जोड़ के रखने का हो, जिसके घर से एक्सप्लोसिव मिले हैं, अगर उसको भी हम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहेंगे तो मुझे लगता है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के साथ ये बड़ा एक सुधांशु जी, थोड़ा रोक रही हूं मैं आपको, और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि गिरफ्तारी हुई लेकिन उसे रोक दिया कोर्ट ने। कहा नजरबंद करिए, आप पहले पूरी तरीके से प्रूफ जुटाइए तो कुछ तो होगा। ये तथ्य पूरे देश को पता है जो आप बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की नजर में इसके मायने ये हैं कि कुछ तो होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया होता अगर ये मायने होते तो। सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ा नहीं। वो जो है नजरबंद नहीं है, वो वहां पे हाउस अरेस्ट का मतलब होता है कि जेल जो है वो जेल में न जाके घर की जेल में। लेकिन आदमी तो इस समय गिरफ्तार है ना, तो इसलिए कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहां उनको छोड़ दिया? सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है आगे सुनवाई के लिए जेल ना भेज के उनके घर पे उनको गिरफ्तार करके रखा हुआ है। तो ये कानून की गिरफ्त में है। और मैं ये बता रहा हूं कि कानून की गिरफ्त में कौन व्यक्ति है? जो सजा याफ्ता है, जिसने जेल काटी है अपने घर पे एक्सप्लोसिव रखने के लिए। तो उन लोगों को निर्दोष और उन लोगों को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहना, मानवाधिकार के वो समर्थक कहना, मुझे लगता है ये अधिशोक्ति जो है ये कम से कम मीडिया के माध्यम से ना जाए। बाकी तो जो जिस तरह के माओवादी जो तथ्य हम वो सामने रखते हैं, लेकिन बहरहाल महत्वपूर्ण जरूर है। 12 बजे का इंतजार आप लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था पुलिस को, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो एविडेंस दिए हैं कोर्ट को क्यों नहीं दी? अच्छा, तो ये हालत कोई लॉ की है? आपने कानून की धज्जियां उड़ा दिए। नहीं सुनीत चोपड़ा जी, आपको आपत्ति किस बात से? आप क्या ये चाहते हैं कि ट्रायल भी ना हो? लोग भी कायर नहीं है। सर सवाल तो सुनिए फिर जवाब दीजिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। क्या ट्रायल भी नहीं होना चाहिए? शक की बिना पर भी नहीं ट्रायल होना चाहिए? हम दागदार हैं ये नहीं कह रहे, लेकिन क्या आप ट्रायल की इजाजत भी नहीं देंगे इस लोकतंत्र में? पहले एक बोटे और भीड़े का ट्रायल करो। जिन्होंने एसपी की रिपोर्ट है ऑन द स्पॉट, इनको तो 8 महीने बाद, और ये वहां थे भी नहीं। और जो आपने एविडेंस निकाली है कोई भी कंप्यूटर में डाल सकता है। तो आप मतलब ये सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। सुधांशु जी क्या कर रहे हो? सुधांशु जी जवाब देंगे अभी? बिल्कुल। आपको ध्यान है एक दीवार फिल्म का सीन था कि जब उस अमिताभ बच्चन से कहा जाता है कि तुम जो है अपने गुनाह के लिए सजा भुगतो, तो क्या कहता है? पहले उस आदमी के साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया था कि मेरा बाप चोर है। पहले उस आदमी के साइन लेके आओ जिसने मेरी माँ को पत्थर मारा था, तब जिस पे कहोगे मैं साइन कर दूंगा। ये कौन सा तर्क है? ये क्या बात करते हैं सुनील जी? वो तो समझ ही नहीं आता। इनसे पूछिए। मैंने कहा सजा याफ्ता है जिन्हें गंभीर आरोप में, कौन से आरोप में? एक्सप्लोसिव एक्ट में 3 साल की सजा हुई और उन्हें सजा काटी। 5 साल के लिए उन्हें यूएपीए एक्ट में सजा हुई और उन्हें सजा काटी। सुनील जी इनसे पूछे, चोपड़ा जी से, वे सत्य या असत्य है? और अगर ये सत्य है तो वो एक ऐसे अपराधी के साथ खड़े होना चाहते हैं जो इस तरह के गुनाह पहले भी कर चुका है। और पूछा ये भी जाना चाहिए कि फिर ऐसे लोगों का कोर्ट में हाजिर रहना जब उनके खिलाफ केस बनता है या नहीं ये तय होना है, तब उनका हाजिर होना महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? इसी सवाल पर हम लौटेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।